नमस्कार। नारद जी का अभिमान। आज मैं इस विषय पर पौराणिक कथा श्रृंखला से आपको वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहूंगी। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और पतन का मुख्य कारण है। यह मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी और महान क्यों न हो, उसे सदैव विनम्र और संयमी रहना चाहिए। इससे महर्षि देवऋषि भी नहीं बच पाए। एक बार उन्हें अपने ब्रह्मचर्य और तपस्या का बड़ा अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा संयमी और विरक्त कोई नहीं है। वह जहां भी जाते अपने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते। भगवान विष्णु अपने परम भक्त नारद जी के मन में उत्पन्न इस सूक्ष्म अहंकार को समझ गए। उन्होंने सोचा कि समय रहते उनका अभिमान दूर कर देना ही उचित होगा। एक दिन अचानक नारद जी के मन में विवाह करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि एक विशाल राज्य की अत्यंत सुंदर और गुणवान राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है, जिसमें दूर दूर से अनेक वीर राजकुमार भाग लेने आ रहे हैं। नारद जी भी उस स्वयंवर में पहुंच गए। जब उन्होंने राजकुमारी को देखा तो उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके मन में विचार आया कि यदि यह राजकुमारी उनकी पत्नी बन जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। परंतु उन्हें चिंता हुई कि वे साधु स्वरूप में हैं, जबकि वहां अनेक सुंदर और पराक्रमी राजकुमार उपस्थित होंगे। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, प्रभु कृपा करके मुझे ऐसा रूप प्रदान कीजिए कि राजकुमारी मुझे देखते ही मोहित हो जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद जैसा तुम्हारे हित में होगा वैसा ही होगा। नारद जी निश्चिंत होकर स्वयंवर सभा में पहुंच गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज राजकुमारी जयमाला उनके ही गले में डालेगी। सभा में जब राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर एक एक राजकुमार के सामने से गुजर रही थी, तब नारद जी गर्व से भर उठे। जैसे ही वह उनके निकट आई, नारद जी तुरंत खड़े हो गए और माला पहनाने के लिए अपना सिर झुका दिया। किंतु अगले ही क्षण राजकुमारी उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ गई और सामने बैठे एक तेजस्वी राजकुमार के गले में जयमाला डाल दी। यह देखकर नारद जी स्तब्ध रह गए। अपमान और क्रोध से भरे नारद जी जब बाहर आए तो उन्होंने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। यह देखकर वे आश्चर्य और क्रोध से भर उठे कि उनका मुख बंदर जैसा दिखाई दे रहा था। उन्हें तुरंत समझ में आ गया था कि भगवान विष्णु ने ही उनके साथ यह लीला की है। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जिस प्रकार मैं पत्नी को प्राप्त करते करते रह गया, उसी प्रकार आपको भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। और जिस बंदर रूप का उपहास आज बना है, उन्हीं बंदरों की सहायता आपको भविष्य में लेनी पड़ेगी। भगवान विष्णु शांत भाव से नारद जी का श्राप सुनते रहे। कुछ समय बाद भगवान ने अपनी माया हटा ली। तब नारद जी ने देखा कि ना वहां कोई राजकुमारी थी, ना स्वयंवर और ना ही कोई राजकुमार। यह सब केवल उनके अहंकार को दूर करने के लिए रची गई भगवान की लीला थी। सच्चाई जानकर नारद जी को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाया कि अहंकार सबसे बड़े तपस्वी और ज्ञानी को भी पतन की ओर ले जाता है। समय आने पर नारद जी का वही श्राप राम अवतार में सत्य सिद्ध हुआ। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तब भगवान राम को पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ा और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें वानर सेना की सहायता लेनी पड़ी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद।